हरिद्वार में यात्रा सीजन में भारी जाम देखने को मिल रहा है। अपर रोड पर जाम के कारण एक एम्बुलेंस फंस गई। हर की पौड़ी से मरीज को लेकर जिला अस्पताल एम्बुलेंस जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल एम्बुलेंस को किसी तरीके से बाहर निकाला। लाखों की संख्या में धर्मनगरी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ये तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी एम्बुलेंस को बाहर निकलने में, और जब नहीं निकल पाई तो पुलिस की मदद से फिर एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। बड़ी संख्या में इस वक्त जो श्रद्धालु हैं धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं और किस तरीके से भीड़ है हरिद्वार में इस वक्त। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ चार धाम यात्रा तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार। और अब बात उत्तराखंड में हो रही बाघों की मौत की। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले कई महीनों से बाघों के मरने का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ क्षेत्र में एक बाघ इन शिकारियों के फंदे में फंसा हुआ पाया गया, जिसके बाद उसे ट्रैकुलाइज किया गया और इलाज के लिए ढेला रेस के सेंटर में भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। वहीं कई बार अब तक मरे हुए बाघ पाए गए हैं, जिन्हें लेकर पार्क प्रशासन का कहना है कि ये सब नेचुरल डेथ है, लेकिन इन मौतों से वन्यजीव प्रेमियों को खासा रोष इनमें देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार बाघों की मौत हो रही है वो चिंता का विषय है। देखिए, ये अप्रैल के माह में जो हमने कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल करे थे कोर जोन में कालागढ़ रेंज के, उसमें ये बाघिन ट्रैक हुई थी, जिसकी फ़ोटो कैमरा ट्रैप में आई थी। और उसके बाद लगातार हमने प्रयास ये किया कि जो SOP है उसके आधार पर अनुमति प्राप्त करते हुए इसको ट्रैंकुलाइज़ किया जाए। ट्रैंकुलाइजेशन करने के उपरांत इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसको ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा गया। बेहद चिंता का विषय है। वन्यजीव का जो शिकार हो, चाहे वो प्राकृतिक मृत्यु हो, वो हम एक वन्यजीव प्रेमी होने के नाते दुखद खबर होती है। पिछले कुछ समय में बाघों की जो घटना हुई है उसमें बेहद अफसोस जाहिर किया जाना चाहिए, क्योंकि बाघ हमारे बहुत सीमित बचे हैं और राष्ट्रीय पशु होने के नाते उनको विशेष दर्जा प्राप्त है। अभी हाल ही में एक घटना जो ट्रैप कैमरा में पकड़ी गई थी, जिसमें कि एक बाघिन के ऊपर तार का फंदा पकड़ा गया था और फिर बाद में उसको रेस्क्यू करके अभी इलाज उसका चल रहा है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज बद्रीधाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। हेलीपैड पर पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री बद्री विशाल के मंदिर पहुंचे। भगवान बद्री विशाल के दर्शन उन्होंने किए। धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ धाम में साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस बीच उन्हें देखने के लिए स्थानीय सहित कई यात्रियों की भीड़ मौके पर जुट गई। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुंवर प्रणव सिंह का एक बार फिर से शर्मसार करने वाला कारनामा सामने आया है। यहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने उमेश कुमार के परिवार के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। विधायक उमेश कुमार की मां को अपमानित करने का काम किया है। विधायक की मां का अपमान, पूर्व विधायक का बेहुदा बयान। देवभूमि का विवादों वाला चैंपियन। कानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच आपसी झगड़े ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सोशल मीडिया पर उमेश कुमार की मां पर भी अशोभनीय टिप्पणी कर दी। कमलेश जी, तुम्हारी माताजी जब तीतरों में नर्स थी तो तुम्हारे तथाकथित पिता जगदीश उनको भगा करके लाए थे और कहां रहे थे? मिलक दादरी में। विधायक उमेश कुमार की मां पर अशोभनीय टिप्पणी तो की ही, साथ ही साथ प्रणव सिंह ने उमेश कुमार को गाड़ी से खींचकर मारने की भी धमकी दी। तुझे जल्दी बता दूंगा, तेरी गाड़ी से खींच करके तुझे धोया जाएगा, ठोका जाएगा सड़क पे। आज ये बात तैयार हो रही है। मुझे लोग कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं। यू आवर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, कह रहा है इसका इलाज करेंगे। प्रणव सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है। निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस का दामन थामने वाले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की खूब किरकिरी कराई थी। उसके बाद भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकारों तक को शर्मसार कर दिया था। एक वीडियो बनाकर 2022 में तमंचे की नोक पर
शराब के नशे में धुत होकर शहीदों की शहादत से बने उत्तराखंड को अपमानित और कलंकित करने का काम किया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। ऐसे में उमेश कुमार को लेकर ये वीडियो प्रणव सिंह की बेशर्मी को एक बार फिर से बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जगदीश उनको भगा करके लाए थे और कहाँ रहे थे? मिलक दादरी में। वहीं प्रणव सिंह के बयान पर विधायक उमेश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है और मां के अपमान को शर्मसार करने वाला बताया। साथ ही भाजपा आलाकमान से प्रणव सिंह पर एक्शन लेने की बात की है। सीमाओं को लांघते हुए प्रणव सिंह ने जिस तरह मेरी मां का अपमान किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नारी शक्ति का, देश की मां का अपमान करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, अमित शाह जी इस वीडियो का संज्ञान लें, इस खबर का संज्ञान लें और इस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करें। इस व्यक्ति ने पूर्व में भी देवभूमि को बहुत ही अपमानजनक शब्दों से बुलाया था, जिसके चलते पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था। आज पार्टी की क्या मजबूरियां हैं, क्यों पार्टी इस पापी को अपनी पीठ पर लाद कर घूम रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चैंपियन का वीडियो आपने देखा जिसमें कैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया और इस पूरे मामले पर उमेश कुमार की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। अब चलिए ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है इस पूरे विवाद को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त रवि कैंतुरा से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, वीडियो वायरल हो रहा है, उमेश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, अभी तक क्या इस पूरे वीडियो को लेकर कोई संज्ञान लिया गया है या फिर उमेश कुमार की तरफ से अभी तक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ कोई शिकायत दी गई है कानून में? बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से प्रणव चैंपियन का ये वीडियो सामने आया है उसके बाद पूरी तरीके से भाजपा के भीतर भी इस तरीके की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि वो भाजपा के एक पूर्व विधायक रह चुके हैं और लगातार जो है भाजपा के सीनियर लीडर में से एक है। लेकिन उनके जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी चाहे उत्तराखंड के लिए उनके द्वारा कहे गए अपशब्द हों या फिर कई ऑडियो वायरल भी हुई हैं, उस तरीके की तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से मंथन ज़रूर है, लेकिन एक्शन क्या होगा इस पर सबकी निगाहें भी ज़रूर हैं। उधर अगर बात की जाए तो उमेश कुमार की ओर से भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि वो लीगल एक्शन इस पर लेंगे और जिस हिसाब से उन्होंने उनके लिए अपशब्द कहे हैं, उनके परिवार के लिए अपशब्द कहे हैं, तो इस पर भी वो अब आगे कानूनी सहायता इस पर लेने जा रहे हैं। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रणव चैंपियन का ये वीडियो सामने आया है उसके बाद पूरी तरीके से सियासी गलियारों में इसी बात की आजकल चर्चाएं हैं कि किस तरीके से आपसी विवाद जो सोशल मीडिया पर ये छिड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया वॉर है, ये सबके सामने आ चुका है। क्योंकि अभी एक नेहरू स्टेडियम है हरिद्वार में, वहाँ पर भी चाहे प्रणव चैंपियन के जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही उमेश कुमार के भी जो समर्थक हैं, उन दोनों ने आपस में कुश्ती के लिए भी एक दूसरे को न्योता दिया है। तो ऐसे में अब जो ये लड़ाई है ये मेन जो है बाहर सबके खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि जैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव था उसके बाद कुंवर प्रणव चैंपियन की इस वक्त जो उनकी पत्नी को भाजपा की ओर से टिकट दिया गया था वो तीसरे नंबर पर रही थी। क्योंकि जो यहाँ पर फाइट दी थी उमेश कुमार को, बसपा के जो प्रत्याशी रहे थे, प्रतिद्वंदी रहे थे, वो रविंद्र पनियाला थे, वो इस बार सेकंड नंबर पर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही उमेश कुमार निर्दलीय सीट को जीत जाते हैं उसके बाद कुंवर प्रणव के इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो जाती है और जो कि अब सोशल मीडिया पर अब उनके परिवार तक को वो साफ तौर पर, चाहे उनके माता पिता के लिए भी उन्होंने जिस तरीके से शब्द कहे हैं वो भी इस वक्त सबके सामने हैं। तो ऐसे में पार्टी पर की ओर से भी इस पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा अक्सर ही अपने आप को एक सिस्टम के तरीके से चलने वाली पार्टी बताती है और साथ ही इस बात की भी पूरा दावा करती है कि किसी भी तरीके से ऐसे अपशब्दों का कहने वाला कोई भी पार्टी में कोई कार्यकर्ता हो, विधायक हो, पूर्व विधायक, किसी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में क्या एक्शन इस पर संगठन की ओर से लिया जाएगा ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज हो चुकी है और ऐसे में इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपस में किसी एक बड़े वॉर को हम बाहर सड़क पर न देखें, इसको लेकर भी जो है एक अंदेशा है। तो ऐसे में दोनों ही जो सोशल मीडिया पर बयानबाजी है वो सबके सामने आ चुकी है, उजागर हो चुकी है। और जिस तरीके से कुंवर प्रणव का ये बयान सामने आया है जहाँ पर वो सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर एक परिवार को भी अपशब्द कहते हुए दिखाई दिए हैं, तो ये किसी को भी शोभा नहीं देता है, क्योंकि 3-4 बार के विधायक रह चुके हैं और ऐसे में भाजपा इसी चक्कर में उनको एक बार पार्टी से निष्कासित भी कर चुकी है। हालांकि उसके बाद उनकी जो पत्नी है उनको टिकट दिया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 10 से 12 हज़ार वोट का वो अंतर रहा था आयुषी, जहां पर उनकी पत्नी हार देखने वाली बात है अब कि क्या कार्रवाई अब पार्टी की तरफ से की जाती है चैंपियन पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 सवालों के साथ भाजपा को घेरने का प्लान बनाया है।
कांग्रेस जगह जगह चिट्ठी के जरिए भाजपा की घेराबंदी करने वाली है। भाजपा पर कांग्रेस की चिट्ठी अटैक। नौ साल के खिलाफ 9 सवाल की चिट्ठी। महाजनसंपर्क बनाम चिट्ठी अभियान। एक और भाजपा प्रदेश भर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी में है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 9 सवालों के साथ भाजपा पर अटैक कर रही है। कांग्रेस भाजपा के 9 साल पर 9 सवाल पूछकर भाजपा को घेर रही है। इसे और तेज करते हुए कांग्रेस जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से 9 सवाल पूछेगी। पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो 9 सवाल थे इन 9 सालों को लेकर, उस पर उन्होंने अभी तक कोई सार्थक उत्तर नहीं दिया है। बीजेपी की किसी प्रवक्ता ने नहीं, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं। इन 9 सवालों के साथ उत्तराखंड कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों के जरिए भी भाजपा पर हमला बोलने की तैयारी में। उत्तराखंड से संबंधित हमारे कई प्रश्न हैं। शंकराचार्य जी का अपमान, जोशीमठ के साथ खिलवाड़, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी कौन, जांच नहीं कराने देने वाला सफ़ेदपोश नेता कौन, और पटवारी का पेपर लीक क्यों, ये हमारे प्रश्न हैं। और इनसे जनता ही इन्हीं प्रश्नों को करने वाली है। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाके इनसे इन प्रश्नों को उठाने वाले हैं। 2024 के लोकसभा की जंग में कांग्रेस जी जान से जुट गई है और 9 सवालों की चिट्ठी के माध्यम से भाजपा की घेराबंदी करने के लिए पूरे तरीके से रणनीति बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल में खाई में गिरी कार, पर्यटकों की कार खाई में गिर गई है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए हल्द्वानी भेजा गया है। नैनीताल से कैंची धाम जाते वक्त ये हादसा हुआ। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं पर्यटक। नैनीताल के भवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बड़ी खबर नैनीताल से, जहां चालक से खाई में ये कार गिर गई और बता दें आपको कि एक शख्स की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात राजधानी देहरादून की, जहां गांधी पार्क में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर भैरव सेना ने प्रदर्शन किया और पुतला भी फूका। भैरव सेना से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश में एक विशेष समुदाय द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जाए। भैरव सेना के लोगों का ये भी कहना है कि जब से द केरला स्टोरी आई है, उसके बाद से कई मामले उजागर हुए हैं। तो लव जिहाद के मामलों पर लोगों में अब आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसी तस्वीर देहरादून के गांधी पार्क से भी नजर आई, जहां लव जिहाद के मामलों पर लोगों में आक्रोश देखा गया और इस दौरान जो भैरव सेना है उनके लोग इकट्ठा हुए और पुतला भी दहन किया। उनका कहना है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। अब बात उधम सिंह नगर की, जहां खटीमा पुलिस ने नाबालिग को भगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपियों को जेल भेजा है, जहां उनसे पूछताछ जारी रहेगी। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को विकास खंड की एक महिला द्वारा तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया कि उसकी 13 साल की बेटी खेत के लिए निकली थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो उन लोगों ने काफी खोजबीन की। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आज पुलिस ने नाबालिग लड़की और उसके भगाने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में धारा 376 में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। चौकी बाजार जेल से कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की गुमशुदा हो गई थी, जिसकी थाने में गुमशुदगी देखी गई थी। वो एक मुकेश कुमार नामक व्यक्ति के कब्जे में से बरामद हुई है। उक्त मुकेश कुमार को के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और 376 IPC के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।
उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से टीम के द्वारा लगभग 3 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अफीम को उत्तर प्रदेश के फरीदपुर बरेली से लाकर उधम सिंह नगर जनपद में सप्लाई करने का काम किया करता था। पूछताछ में आरोपी के द्वारा अपना नाम राकेश कुमार बताया गया है, जो कि बरेली का रहने वाला है। पुलभट्टा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।